दोस्तों नमस्कार। मणिपुर को लेकर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंखों पर पट्टी बांध ली हो, चाहे जुबां पर ताले जड़ लिए हों और एक भी बयान मणिपुर को लेकर वह दे नहीं रहे हों, पार्लियामेंट के भीतर शोर हंगामे के बीच मणिपुर को कहीं गायब करने की साजिश चल रही हो, लेकिन इन सब परिस्थितियों से हटकर सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली हुई है। वह सारी परिस्थितियों को देख रहा है और आज समूचा कच्चा चिट्ठा जब सुप्रीम कोर्ट ने खोलना शुरू किया तो ऐसा लगा कि भारत सरकार के पास कोई जानकारी है ही नहीं। कितनी एफआईआर दर्ज हुई सरकार नहीं जानती है। जो जानती है वो सिर्फ एक एवरेज आंकड़ा है 595 का। उस 595 एफआईआर में से कितनी एफआईआर जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई, जो यौन शोषण किया गया, जिस तरीके से रेप हुआ है, उसकी कोई जानकारी किसी रूप में सरकार के पास नहीं है। जो कैंप में रह रहे हैं वहां पुनर्वास की कौन सी व्यवस्था की गई है, शांति कैसे लौटेगी, किस तरीके की कौन सी परिस्थिति में मणिपुर के लोग जी रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है, वहां के अधिकारी किस रूप में कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी स्थिति महिलाओं के साथ है उसको लेकर क्या कोई पुख्ता जानकारी दे पाने की स्थिति में सरकार है या नहीं है। तो सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है, वह भी बीते 3 महीनों से जो मणिपुर में हो रहा है और बीते 1 महीनों से इस देश के भीतर जो हंगामा मचा हुआ है और जिस तस्वीर ने समूची दुनिया को अंदर से हिलाकर रख दिया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि यूरोपीय यूनियन तक को वहां पर प्रस्ताव पास करना पड़ा और यह सवाल अमेरिका तक में गूंजने लगा। लेकिन भारत के भीतर जब आज अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम फैक्ट्स की जानकारी कब देंगे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा 30 दिनों का वक्त चाहिए मिलॉर्ड। 30 दिनों का वक्त बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है, आपने खुद जानकारी दी है, सारी जानकारी आपके कंप्यूटर पर एक झटके में मौजूद होगी। और अब मणिपुर की सरकार भी कह रही है कि हम काम कर रहे हैं और उन सब के बावजूद अगर आपको इतनी जानकारी जमा करने में 30 दिन का वक्त लग जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में सिर्फ कल दोपहर 2 बजे दोबारा यह अदालत बैठेगी और सरकारी जानकारी लेकर पहुंचिए। बहुत मुश्किल है मिलॉर्ड। यह है सरकार का रुख मणिपुर को लेकर। बावजूद इसके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत साफ तौर पर कहा 1 दिन का वक्त देते हैं और उसके बाद परिस्थिति को समझेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जिस सीबीआई जांच की दिशा में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद से ऐलान कर दिया, उस पर ही पीड़िता का भरोसा नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं ने कहा कि दरअसल हम नहीं चाहते हैं सीबीआई जांच हो। और उसके बाद जो परिस्थिति बनी वह खुलकर सामने आई कि राज्य हो या केंद्र सरकार हो, दोनों अगर एक ही सरकार के तौर पर और एक जैसा काम कर रही है तो सीबीआई तो केंद्रीय जांच एजेंसी है। और उसके बाद जिन महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है उसके बारे में वो कहां कहां किस किस रूप में किस किस को बताएंगी। सीबीआई की टीम पहुंचेगी, उन्हें बताए, काउंसलर को बताए, वहां थाने में पुलिस को बतलाए, जो अधिकारी पहुंचे उसको बतलाए। इससे ज्यादा विभत्स कुछ हो नहीं सकता है। तो हम अपनी निगरानी में इस जांच को कर सकते हैं क्या? एक हाई पावर कमेटी बना सकते हैं। केंद्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं फैक्ट्स को लेकर। 30 दिन का वक्त मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर इनकार करते हुए कल दोपहर 2 बजे तक सारे तथ्यों के साथ आने को कहा। और फिर केंद्र सरकार ने अपने तौर पर कहा कि अगर ऐसा है तो हम तैयार हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो तो हमें ऐतराज नहीं है। सवाल है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं खुलता और जब खुला है तो किन किन बातों को लेकर कैसी कैसी चर्चा हुई है और जो तथ्य उभर कर आए हैं उस पर तो कभी भी वो सामने आ नहीं पाते। क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या वाकई मणिपुर की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट की यह बहस में खुलकर बात सामने आई। सवाल यह इकलौती घटना का नहीं है जिसके एफआईआर की कॉपी रखी गई है।
एक्स और वाई करके रखी गई है पहचान छुपाने के लिए। लेकिन उस एफआईआर की कॉपी को देखकर लगता है मणिपुर के जो हालात हैं वो इतने विभत्स हालात हैं कि उसको तमाम घटनाओं से जोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि इस दौर में सरकार कहें या बीजेपी की तरफ से कहें, इस बात को व्यक्त किया गया कि बंगाल की घटना को लेकर भी जोड़ा जाए, तो अदालत को यह कहना पड़ा, चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि इस तरीके से आप लोग सभी महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं या सभी महिलाओं के खिलाफ हैं। कौन सी स्थिति है? यह बिल्कुल एक अलग तरह की घटना है। ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हो रही होगी, लेकिन उसके लिए दोबारा अपील की जा सकती है, वो अलग से परखा जा सकता है। यह हमारे यहां का एक सामाजिक बुराई भी है, इस पर भी रोक लगाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। लेकिन मणिपुर की परिस्थिति में जब यह बात खुलकर सामने आई कि यह इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ऐसा कई महिलाओं के साथ हुआ है, इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मामलों के लिए एक मैकेनिज्म अब तो खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि कैसे बर्दाश्त हो सकता है 4 मई की घटना और 18 मई को यानी 14 दिन के बाद एक जीरो एफआईआर। इन सवालों को उठाते हुए आज जो 3 जजेस बैठे थे उसमें सीजीआई चंद्रचूड़ खुद थे, जस्टिस पारदीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। लेकिन एक क्षण के लिए हमें लगता है कि आपको भी उस एफआईआर की कॉपी में दर्ज उन शब्दों को सुनना चाहिए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह सवाल बड़ा हो गया कि अब हाई पावर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, उसमें इस देश के सोसाइटी के लोग हों, जो सोशल सोसाइटी से लोग जुड़े हुए हों, और महिलाओं की तादाद ही हो या महिलाएं ही पूरी टीम के तौर पर जाए। क्योंकि जब आप असहज महसूस कर रहे हो जिस पूरे राज्य के भीतर में, वहां पर आप अपने आप को सुरक्षित कैसे मानेंगे? तो एक जांच कमेटी का मतलब यह होता है कि एक सेफ वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना होगा जहां पर जो अपनी बातों को कह रहा हो वह सुरक्षित महसूस करे। ऐसी परिस्थिति मणिपुर के भीतर आ चुकी है जो आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर अलग अलग तर्कों के जरिए सुनाई दे रही थी। शायद उसके बाद ये बड़ा सवाल किसी के जहन में भी आएगा। 3 महीने होने को हो रहे हैं, 4 मई, जून, जुलाई, कमाल की परिस्थिति है। और अब अगस्त आने की परिस्थिति में देश खड़ा है जब आजादी का जश्न इस देश में मनेगा। लेकिन एक राज्य के भीतर जहां चुनी हुई सरकार है और उसी पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार केंद्र में है, तो क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? क्योंकि जिन तर्कों को दिया गया कि जिस 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाता है वो कितनी महिलाओं से लिया गया, केंद्र सरकार को जानकारी नहीं है। जो हिंसा हुई है वो किस तरीके से हुई है, जो पुलिस वहां पर किस रूप में खुद को रख रही है, यह तो उस एफआईआर की कॉपी से पता चल जाता है। जो पहली एफआईआर 4 मई को निकल कर आई 2 महिलाओं को लेकर, जिसको जीरो एफआईआर के तौर पर लिया गया। हमें लगता है आज एफआईआर नंबर 110/6 2023 जो जीरो एफआईआर कंकपोकपी जिला के सैकुल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई 18 तारीख को, और उसके बाद इस केस को ट्रांसफर किया गया, इस एफआईआर को ट्रांसफर किया गया थौबल जिला के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में। इसके भीतर लिखा हुआ क्या है उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने समझा, परखा और उसके बाद एक के बाद एक जब तथ्य रखे, तो हमें लगता है एफआईआर की इस कॉपी के भीतर जरा समझिए, ग्राम प्रधान ने हमलावरों की पहचान करते हुए जिन बातों का जिक्र किया वह इस एफआईआर की कॉपी में दर्ज है। 3 कुकी महिलाओं को निवस्त्र किया गया, नग्न घुमाया गया, बकायदा जुलूस निकाला गया, उन पर हमला किया गया, एक के साथ गैंग रेप किया गया, उसके पिता और भाई की परिवार के साथ मारपीट के बाद भीड़ ने हत्या कर दी। आरोपियों को पुलिस टीम की हिरासत से छुड़ा लिया गया। यह पूरा मैसेज है, और इसको जब फैक्चुअली जानकारी दी गई एफआईआर के जरिए, तो उसमें लगता है पुलिस कहीं है ही नहीं, और पुलिस है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले के गांव वी फिनोम में यह घटना हुई। ग्राम प्रधान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। ग्राम प्रधान ने बताया कि 900 से 1000 की संख्या में जबरदस्ती लोग गांव में घुस आए और इनके पास एके राइफल थी, एसएलआर इंसास था, 303 राइफल्स थे, यानी अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस थे।
हिंसक भीड़ ने सभी घरों में तोड़फोड़ की, फर्नीचर जलाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, कपड़े, अनाज, नकदी को लूट लिया और उसके बाद जो अचल संपत्ति थी उसको आग के हवाले कर दिया। 3 महिलाओं के कपड़े उतारे, भीड़ के सामने निवस्त्र किया गया। असहाय महिलाएं लगातार रो रही थी, छोड़ने की गुहार लगा रही थी। हैवानियत यहीं सीमित नहीं रही, बल्कि एक 21 साल की लड़की जिसके साथ यह कुछ हुआ, उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 19 साल की है, उसने अपनी बहन की अस्मिता और जान बचाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। हालांकि पीड़िता कुछ लोगों की मदद से मौके से भागने में सफल रही, लेकिन स्थिति कितनी नाजुक यह इसके बाद उस एफआईआर की कॉपी में ही दर्ज है। 5 ग्रामीणों ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। बाद में नॉनपॉक सेकमाई पुलिस टीम ने उन्हें बचाया और वे नोंगपॉक सेकमाई थाने के रास्ते में थे। इस बीच उसी रास्ते में एक भीड़ ने रोक लिया और थाने से 2 किलोमीटर दूर या फिर 33 AR सोमरई चौकी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस टीम से उन 5 लोगों को छुड़ा लिया। उसके बाद उसमें 56 साल के व्यक्ति की घटनास्थल पर हत्या कर दी गई। पुलिस मैटर नहीं करती है, कोई जगह जमीन, दिन का उजाला, रात का अंधियारा, सब बराबर है। ऐसी परिस्थिति जब ये पूरी की पूरी एफआईआर दर्ज करके दिखलाती है, तब ये सवाल था कि वहां पर जो मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, वह जिन तर्कों को दे रहे थे, जब उनसे पूछा गया ऐसे कितने मामले हैं तो वो जवाब नहीं दे पाए। दूसरी तरफ से जवाब आया कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है 555 एफआईआर इस तरीके से दर्ज किए गए हैं। तब सवाल था कि अब इसको दर्ज किए गए हैं तो जांच कैसे होनी चाहिए। सीबीआई नहीं चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, यानी खास उसी के लिए। और जितनी एफआईआर महिलाओं के खिलाफ है, अगर इसकी जानकारी केंद्र के पास नहीं है और ऐसी और भी महिलाएं होंगी, ऐसे और भी वीडियो होंगे, फोटो होंगी, तस्वीरें होंगी, जब ये दुनिया के सामने आएगी तो क्या इस पूरी न्याय व्यवस्था में हम जिस भी रास्ते को अपनाने जा रहे हैं उस पर से लोगों का भरोसा नहीं डिगेगा कि अगर इस तरीके की जांच हो कि बाकी महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है इसकी जानकारी यहां नहीं रखी जाए। उसी के बाद कहा गया आप कल सारी जानकारी लेकर आइए, क्योंकि इसमें कितने लोग होने चाहिए, किस तरीके से इस पूरे मामले पर हम निगरानी करें, किन किन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए जो अलग अलग क्षेत्रों से लेकर हो। हालांकि पीड़िता के वकील की तरफ से कई नाम इस दौर में लिए भी गए कि आप इनकी नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको बहुत ही व्यापक तरीके से अब परखने की जरूरत है। केंद्र सरकार से पूरी की पूरी रिपोर्ट मांगी गई और यह जानकारी खुलकर निकली कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की भूमिका मणिपुर के बारे में जानकारी को लेकर कोई ऐसी पुख्ता नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट किसी एक फैक्ट को माने तो सामने वाला कम से कम उसी फैक्ट को तो रख दे। वह भी रख पाने की स्थिति में नहीं, सिवाय इसके कि तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए वहां पर राज्य सरकार काम तो कर रही है। लेकिन एक मौके पर सॉलिसिटर जनरल को यह कहना पड़ गया, यानी भारत सरकार की तरफ से जो वकील मौजूद होते हैं उन्होंने कहना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहे वैसे करे शांति स्थापना के लिए, लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। राज्य सरकार अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन जो पीड़िता है उसकी तरफ से जब यह बताया गया क्या कर रही है तो सिवाय शून्यता के कुछ भी नहीं था। तो जरा कल्पना एक क्षण के लिए कीजिए, प्रधानमंत्री से जिस बयान की मांग विपक्ष पार्लियामेंट के भीतर कर रहा है और प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट के भीतर वो आना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही जब मणिपुर से बंगाल और राजस्थान को जोड़ने की कोशिश की गई और जब चीफ जस्टिस ने डपट दिया यह कहकर कि इसको बिल्कुल अलग तरीके से परखिए मणिपुर को लेकर, तब एक खामोशी थी। यानी पार्लियामेंट के भीतर भी लगातार बंगाल और राजस्थान को लेकर जिक्र बार बार हो रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा कि तमाम जगहों पर ऐसी परिस्थिति है, लेकिन आपको मणिपुर की परिस्थितियों को समझना होगा। और अगर इस तरीके से
महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण और रेप की जो परिस्थिति है सार्वजनिक तौर पर, जिसमें स्टेट मिशनरी फेल है, तो हमें रूल ऑफ लॉ पर जाना पड़ेगा सबसे पहले कि कानून का रास्ता कोई बचा है या नहीं बचा है, वहां पर एक सेफ एनवायरनमेंट है या नहीं है, लोग अपनी बात दबाव में कह रहे हैं या दबाव में उनसे कहलाया जा रहा है। यह कौन सी स्थिति है जिसको लेकर लग रहा है कि पूरा रूल ऑफ लॉ डैमेज हो गया है? तो वहां पर कुछ चीजें क्रिएट करनी होंगी और शायद इसीलिए हाई पावर कमेटी की दिशा में सरकार बढ़ गई। यानी जो सीबीआई का जिक्र हो रहा था और उसके साथ साथ इस बात का जिक्र था कि मामले की सुनवाई असम में होगी, आज सरकार को इनकार करना पड़ा कि नहीं नहीं, हमने नहीं कहा है कि असम में यह सुनवाई हो, आपको जहां मन चाहे वहां कर लीजिए। इस पर यह बात निकल कर आई कि जब स्टेट पुलिस ही एक समुदाय के साथ खड़ी हो जाती है या फिर हिंसा में उसकी भागीदारी हो जाती है और वह पुलिस की भूमिका में नहीं होती है, तो फिर जब जांच होगी तब उस वक्त पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या स्टेट से हटकर इस पूरे मामले की सुनवाई की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए? एक एक परत जो खुल रही है मणिपुर के भीतर की, उसमें दो बातें बहुत साफ है कि केंद्र सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है या वो कोई जानकारी रखने की स्थिति में है नहीं, जितनी भयावह स्थिति वहां पर हो चली है। इंडिया के 21 सांसद वहां पहुंचे और सबने लौटकर एक ही बात कही कि हर किसी को वहां जाकर देखना चाहिए, उन परिस्थिति को समझना चाहिए। हो सकता है उसको देखने के बाद एक जुबान पर कोई शब्द निकलकर आ जाए जो मौजूदा वक्त में खामोश पड़ा है। यानी स्थिति इतनी भयावह है और सुप्रीम कोर्ट आज इसी सवाल को लगातार उठा रहा था। इसीलिए पीड़िता की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको पूरा पहले वक्त दिया गया, आपको जो कहना है कहिए। और उनके कहने के बाद सरकार से पूछा गया, अब आप बताइए आप क्या कर पाएंगे। और सरकार ने एक लिहाज से सिवाय दो तर्क के, एक तरफ अगर आपकी निगरानी में हो तो हम तैयार हैं, दूसरी तरफ जो तमाम फैक्ट्स जुगाड़ने की बात आप कर रहे हैं, एक दिन में होगा नहीं, 30 दिन का वक्त चाहिए। कमाल की स्थिति है इस देश के भीतर 3 महीने से जो कुछ हो रहा है। और कर्नाटक इलेक्शन के वक्त से ही जो शोर इस देश में मचा हुआ है मणिपुर को लेकर, और देश के गृहमंत्री मशगूल थे कर्नाटक के चुनाव में, प्रधानमंत्री मशगूल थे, रोड शो हो रहा था। लेकिन आज तो रोड शो नहीं हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके दूसरे राज्यों में रैलियां तो शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री की, गृहमंत्री की बैठकों का दौर शुरू हो गया, लेकिन मणिपुर की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले की नब्ज पर अपनी उंगली ना रखता और ना रखे, चूंकि कल भी इस उंगली को रख के उसे बताना है, सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में निर्देश देगा कि अब किस तरीके की एसआईटी बनेगी, उसमें किस तरह के सिविल सोसाइटी के लोग रहेंगे, कितनी महिलाएं रहेंगी, किस रैंक के पुलिस अफसर, खासतौर से अगर रिटायर्ड कोई महिला पुलिस अधिकारी मणिपुर की हैं, उनको इस जांच में कैसे रखा जाए, पूरी की पूरी जुडिशियल प्रोसेस को उसको कैसे जोड़ा जाए, ये सारी चीजों का जिक्र कल होना है। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार की पूरी भूमिका एक लिहाज से नेकेट हो गई कि उसने कौन सी पहल इस दौर में किस रूप में की है, जबकि कुछ भी सामने नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने सिवाय इस तर्क को गढ़ने से किसी तरीके से यह बात साबित हो जाए कि केंद्र चिंतित है और राज्य सरकार वहां आज नहीं तो कल शांति स्थापित कर ही देगी। वक्त का जख्म जो है हर कुछ को भर देगा, कुछ इसी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार का आज रवैया भी नजर आ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर डपटते हुए इस बात को कह रहा था कि ये क्या हो रहा है और इस तरीके से आप कैसे चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि जो लीगल एड कैसे दिया जाए, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे बने, वहां पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए वातावरण सेफ कैसे हो, हर किसी को पूछने के लिए कभी पुलिस चली जाती है। अब सीबीआई को दिया गया है तो उनके अधिकारी भी जा रहे हैं, काउंसलर्स वहां के जा रहे हैं, लगातार इस तरीके से जिक्र हो रहा है। और कोर्ट जब शांति का रास्ता तलाशे, इसको केंद्र कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप शांति का रास्ता तलाश पाने में विफल हो गए हैं, या आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, या आपके पास कोई जानकारी नहीं निकल कर आ पा रही है, क्योंकि आप यह भी बताने को तैयार नहीं है कि 4 तारीख की घटना की एफआईआर 4 को क्यों नहीं होती है, 18 को क्यों होती है।
और 18 को एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी की गिरफ्तारी तब तक क्यों नहीं होती है जब तक समूचे देश और दुनिया में एक वीडियो देखकर हंगामा नहीं मचता है। और खुद जब मान रहा है स्टेट कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं तो इसकी जानकारी तो होनी चाहिए, या फिर हर कोई सिर्फ हैब्सर्ड वे में कह रहा है कि सैकड़ों घटनाएं हो गई। एफआईआर दर्ज हुई होगी, 0 एफआईआर होगी, किस किस थाने में दर्ज हुई है और सब कुछ ऑनलाइन है, तो दिल्ली में बैठकर आप निकाल पाने की परिस्थिति में क्यों नहीं है। यहां पर आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट बकायदा मणिपुर को लेकर काम कर रहा है, और जांच अब सीबीआई को दे दी आपने, तो सीबीआई के अधिकारी अपने तौर पर तमाम चीजों को जानकारी, लेकिन नहीं, सरकार का रुख वही, 30 दिनों का समय दे दीजिए। सवाल एक के बाद एक कई निकल कर आए कि जितनी बड़ी तादाद में वहां की जो घटनाएं हैं उसको लॉजिस्टिकली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक फैक्ट रखने की जरूरत अब इसलिए आ गई है क्योंकि अब हम उस जांच के साथ उस मैकेनिज्म को डेवलप करना चाहते हैं जिससे भरोसा इतना बड़ा हो। और चूंकि सर्वोच्च अदालत की अगुवाई में यह काम होना है तो यह काम सीबीआई और महज एक एसआईटी नाम से नहीं चलेगी। इसके लिए एक व्यापक कमेटी की दिशा में बढ़ना होगा जिसके दायरे में हर कोई आए और हर तबका अपने आप को राहत महसूस करता हुआ दिखाई दे। यह पहल करनी होगी। उसी दिशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि कल दोपहर 2 बजे हम लोग दोबारा बैठेंगे और 3 बातों पर ध्यान रखिएगा। इस दौर में संवैधानिक प्रोसेस चलना चाहिए मणिपुर के भीतर में, लोगों को रूल ऑफ लॉ पर भरोसा होना चाहिए मणिपुर में, जो कम्युनिटीज है, अलग अलग समुदाय हैं, उनके भीतर एक फेथ होना चाहिए मणिपुर के भीतर। और केंद्र सरकार ने उस दिशा में पहल नहीं की है, तो अब कल 2 बजे सारे फैक्ट्स के साथ आपको आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।